अभी इन्होंने हमसे प्रश्न किया कि इनके घुटनों में दर्द रहता है जी। तो मैंने बोला कि अभी हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप उनसे प्रश्न कर लेना। और बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा फाड़ी के क्या इनका घुटना ठीक हो सकता है? बिल्कुल आराम से ठीक हो सकता है। ठीक है सर। देखो, हमारा जो शरीर है ना, ये स्वयं भगवान का बनाया हुआ है। हाँ जी। और जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं, अब जब जंगल में जो जानवर लड़ते हैं तो घायल हो जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल थोड़ी जाते हैं। हाँ जी। वो कैसे ठीक हो जाते हैं? हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है। हाँ जी। अपने आप को खुद स्वयं ठीक करने की शक्ति। मैं सारी महिलाओं और पुरुषों से एक बात बोलना चाहूँगा, किसी के भी घुटने खराब नहीं होंगे। आप एक तरीका शुरू कर दो, आप सभी लोग जो यूरिन करते हो वो नीचे बैठ के किया करो। ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज कान में जनेऊ डाल के धोती ऊपर करते थे और यूरिन करते थे, आज भी मुसलमान भाई करते हैं। हाँ, हम लोग भी करते हैं, बैठ के करते हैं। कुछ लोग समझ नहीं रखते तो खड़े खड़े करते हैं। जो खड़े होकर पेशाब करेगा ना तो ब्लैडर खाली नहीं होगा। ऐसे महिलाएं जो इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज करेंगे, आपके घर में टॉयलेट सीट कौन सी है? स्टैंडिंग ही है। इंग्लिश है ना? अंग्रेजी है ना? तो वापस हिंदी पे आ जाओ, ठीक है। तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। देखिए, महिलाओं को घुटने की प्रॉब्लम क्यों है? डॉक्टर साहब, मेरे को ना शुगर की भी प्रॉब्लम है, शुगर भी ठीक हो और जाएगी। सोली की भी प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको इसलिए वो शुगर बहुत ठीक ज्यादा करने का बीमार तरीका भी रहती सिखा देता हूँ और स्वेलिंग भी ठीक कर देता हूँ। बीमारियों का घर है मतलब ये। भगवान को बहुत मानते हैं, फिर भी कोई ना कोई आ अरे, जाती है। भगवान को मानती हैं कहते तो हैं ना कि जो धार्मिक ध्यान रखने महाराज वाला जी, हो तो मैं बोलना चाहूंगा, ये भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। इंग्लिश में क्यों चले गए? हिंदी सीट यूज करिए। आजकल आप लोग वेस्टर्न कल्चर के नाम से अपने आप को गोली मार रहे हैं, अपने महाराज पाँव जी, में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने जो बयान दिया था जिसके पीछे इतना हो अल्लाह मच गया, हाँ। वो भी तो यही था कि वेस्टर्न कल्चर। आप वो छेड़ मत भाई जी। अरे वो बहुत सही बोला था आपने जी। आप वो जिनको समझ आना चाहिए उनको समझ आ गया है कि हमारे संस्कार गलत हैं, हमारे परिवार में कल्चर खत्म हो गया, तो नेचुरल बात है बच्चे बिगड़ेंगे ही। बिल्कुल। तो अब मैं तो ये कहूँगा, वापस भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों पे आओ। भारतीय जो अतिथि देवो भव वाला नियम था, घर में कोई गेस्ट आता था पूरी तैयारी होती थी, हाँ जी। प्यार था, एक हमारे परिवार भी एकत्र रहते थे। आजकल एकल परिवार हो गए, और फिर बच्चे पालने भी नहीं आते हमें। पहले तो दादी पाल देती थी, मम्मी नानी पाल देती थी। अभी बच्चों को जरा सा जुकाम होता है, चल डॉक्टर के पास, चल टीका लगवा, चल फिर जुकाम हुआ फिर गोली खिला। थोड़े दिन में बच्चा बीमार हो जाता है, उसको डायबिटीज हो जाती है या चश्मा लग जाता है, क्योंकि आपको दादी माँ के नुस्खे या नानी माँ के नुस्खे तो पता नहीं है। हाँ जी। नहीं, आप तो कर क्या रहे हो? आप तो इंजेक्शन ठुकवा रहे हो या दवाई दे रहे हो, बच्चा कमजोर हो जाता है। जबकि घर में दादी ने या तो पुदीने का कुछ, हल्दी का, कड़ी पत्ते का कुछ ना कुछ करके ठीक कर देना था। आप हर चीज में डॉक्टर 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 डॉक्टर। यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि देखिए, पहले के ज़माने में स्त्रियां हों या पुरुष, हिंदी सीट का प्रयोग करते थे, उकड़ू बैठकर ही शौच करते थे। हाँ जी सर। कभी भी घुटनों की इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोगों ने आज वेस्टर्न के नाम पर इंग्लिश सीटें लगा के हम सब बीमार पड़ गए। ये इंग्लिश सीट इस देश में आई ही इसलिए कि आप इसमें बैठेंगे, लंबे टाइम तक बीमार पड़ेंगे, तो इससे बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल चलते रहेंगे, दवाइयाँ खूब बिकती रहेंगी, दवाइयों का व्यापार बढ़ता रहेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने भी अपने कमरे में हिंदी सीट ही लगवाई है, और मैं हिंदी भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो आप भी हिंदी सीट में जाइएगा और ये वेस्टर्न सीट को हटाइएगा, यदि स्वस्थ रहना है तो। और ऐसे ही बीमारियों का डस्टबिन बनना है तो बने रहिए। डॉक्टर साहब, हमें ना योग वाले टीचर बोल रहे हैं कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है और सोली की है, वो योग करने से ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी, सही बोल रहे हैं वो। ठीक है जी। आप रोज सुबह आप एक काम कर सकते हो, सब लोग, शुगर किसी को नहीं होगी, हाथ उठाओ जो चाहता है मुझे जिंदगी में शुगर ना हो। कितने लोग चाहते हैं मेरे को कभी जिंदगी में शुगर ना हो? सब लोग चाहते हैं। तो मैं एक तरीका सिखा देता हूँ। जब खाना खाते हो, खाना, हाँ जी, जब खाना खाते हो तो खाना ही वज्र आसन में बैठ के खाओ। हाँ जी, हाँ जी, वज्र आसन समझते हो? हाँ जी। दोनों पाँव पीछे, हाँ, पाँव पीछे, एड़ी जुड़ी हुई, उसके ऊपर बैठ जाओ। हाँ जी। और एक स्टूल बनवा लो ऊंचा सा, प्लास्टिक का स्टूल मिलता है बाजार में, मतलब स्टूल के ऊपर खाना रखो और खाना वज्रासन में बैठ के खाओ। एक काम। ठीक है। दूसरा, सूरज डूबने के बाद मत खाओ। ठीक है।
तीसरा, जब भी नाश्ता करो पहले फ्रूट खाओ, जब भी लंच करो डिनर करो सलाद पहले खाओ। हाँ जी, वो तो लेते हैं। अगर ये पूरा भारत कर ले, किसी को डायबिटीज होगी ही नहीं, और किसी को है तो उसकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। खुश रहिए। अच्छा, अभी हमने कहा कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां लिव इन में रहते हैं और रह कर के गलत करते हैं, तो कुछ लोगों ने विरोध किया। कुछ महिलाएं सामने आई, बोले हम पहले विवाह के टेस्ट ड्राइव कर लें, इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो आप कैसे देखते हैं इन बातों को? देखो, मैं तो आपके समर्थन में हूँ। आपने जो बोला, हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है। हमारे घरों में कपड़े फाड़ कर चलना, कपड़े कम पहनना, ज़्यादा अंग दिखाना, ज़्यादा बड़ा गला पहनना, वो फैशन बनता जा रहा है। लेकिन उससे हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि वो जो आपने, और फिर बाद में प्रेमानंद जी ने भी एक लाइन बोली थी कि जब हमारी शादियां लेट होंगी तो हमारे बच्चे उतने टाइम तक कंट्रोल नहीं करते अपने आप को, अपने शरीर को उतना तपाते नहीं। अदरवाइज पुराने टाइम पे जब शादी होती थी तो शादी का दिन जब फिक्स होता था तो ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से फिक्स होता था, और उससे कुछ महीने पहले पुरुष अपने शरीर में शक्ति का संचार करके अपना ब्रह्मचर्या का पालन करके उस दिन का इंतजार करता था जब उसकी शादी होती थी। उस दिन किए गए संभोग से जब बच्चा पैदा होता था, बच्चा भी स्ट्रांग पैदा होता था। उन बच्चों को बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि वो स्पर्म, वो शुक्राणु मजबूत था, और महिलाओं के शरीर में भी वो अंडाणु मजबूत क्वालिटी का होता था, तो बच्चा बढ़िया पैदा होता था। आजकल तो किसी दिन भी मूड आया, पति ने दारू पी रखी है तो सेक्स हो गया, बच्चा पैदा कर लिया। अब वो बच्चा खड़का हुआ पैदा हो रहा है। किसी को शुगर हो रही है, किसी को चश्मे लग रहे हैं, किसी को पीरियड्स ही नहीं आ रहे, कोई लड़का सेक्स करने के काबिल ही नहीं है, कोई बाप ही नहीं बन पा रहा, कोई माँ ही नहीं बन पा रही। इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। पहले प्लैंड बेबी पैदा होते थे, प्लैंड। आजकल सारे बेबी अनप्लैंड पैदा होते हैं। नहीं जी, हो गया सी, इन्होंने राती पीती हुई सी, हो गया बस, रख लिया। फिर एवं कमजोर जी पैदा होंगे। देखो, आपने एक या दो बच्चे पैदा करने हैं, एक या दो ही करने हैं। आपने कोई 4 ना बीवियां रखनी है ना 12 बच्चे पैदा करने हैं जैसे मुस्लिम धर्म में होता है। आपने तो हिंदू धर्म अपनाना है, आपको तो 1 या 2 करने हैं। तो वो सॉलिड करो ना, ट्रेंड करो उनको प्रॉपर। पहले अपने 3 महीने पहले शुक्राणु की पुष्टि करो, 2 महीने पहले अंडाणु की पुष्टि करो। भाई, जिस गर्भ में बच्चा रहना है पहले उस गर्भ की शुद्धि करो, जो बीज उस गर्भ में जाना है उसकी शुद्धि करो, उसकी पुष्टि करो। हमारे आयुर्वेद में पूरा चैप्टर है गर्भ संस्कार, कि बच्चा पैदा करने से पहले क्या प्लानिंग चाहिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्लान्ड बच्चा पैदा करोगे वो बीमार भी नहीं पड़ेगा, उसको चश्मे भी नहीं लगेंगे, उसको डायबिटीज भी नहीं होगी, वो भी आगे बच्चे पैदा कर पाएगा सॉलिड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक टाइम मिनट ले लूं, टाइम? हाँ, टाइम है ना? अब जैसे लिव इन में रह लेते हैं, अब तो लिव इन में रहने के बाद आईपीएल अनवांटेड 72 खा के गर्भ पहले ही कमजोर कर लिया। आपने गर्भ गिरा रखा है पहले। जब ये वैलेंटाइन डे का रिवाज आया तो आप शादी से पहले सेक्स करते हो, फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर आप बच्चा गिराते हो, इतने में गर्भ इन्फेक्टेड हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बाद में मां नहीं बन पाते हो। या पुरुष है, अब वो अपना वो थॉट ही नहीं रहती कि भाई मैं इसी बीवी के प्रति समर्पित हूं, क्योंकि वो भी पहले कईयों के साथ रहा। आपके बयान में बस एक गलती थी कि आप वो जो बयान काट दिया ना, उन्होंने क्या काटा, खाली लड़की वाला पार्ट काट दिया, जबकि आपने क्या बोला था, लड़के भी और लड़कियां भी जी, दोनों का चरित्र हमें सुधारना, संभालना और एजुकेट करना, उनको असली शिक्षा देना जरूरी है। अब मैं जो बात बोल रहा था पहले वो उदाहरण पूरा कर दूं। जैसे लीची का पेड़ है, लीची का पेड़ में जब लीची उगती है उससे 1 महीना पहले हल्के हल्के फूल आते हैं, अंधेरी आती है, कमजोर फूल उड़ जाते हैं, बिल्कुल। फिर उसके बाद छोटी छोटी लीची आती है, डंडियां, फिर अंधेरी आती है, बारिश आती है, थोड़ी और उड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, जो बचती हैं वो स्ट्रांग बचती हैं। फिर कोई अंधेरी या बारिश आती है, थोड़ी सी और कमजोर है, उड़ जाती हैं, फिर स्ट्रांग बचती हैं। तो इस सृष्टि में ना कमजोर को जीने का अधिकार नहीं है। ये सृष्टि कहती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जंगल में 2 शेर लड़ते हैं, जो शेर जीतता है शेरनी उसके संग जाती है। जो जंगल में 2 हिरन लड़ते हैं,
जो हिरन जीता है हिरनी उसके संग जाती है। तो कमजोर के जीने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये डार्विन की थ्योरी है और हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। इसीलिए कमजोर बच्चा या कमजोर रिश्ता या कमजोर सब कुछ, कमजोर शुक्राणु, कमजोर ऊर्जा या कमजोर अंडाणु किसी काम का ही नहीं है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, अपने जो सतीत्व है, जो स्त्री की पावर है, वो जो अंडाणु की शक्ति है उसको बचा के रखे, और पुरुष भी अपने शुक्राणु, अपने अंगों की शक्ति को बचा के रखे, ताकि हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सके। और स्वस्थ बच्चों से ही होगा वो ऐसे नहीं किसी दिन भी 8 PM पी के आए और बोलो जी हो गया जी, फिर रख लिया, फिर बोलते जी बच्चे को डायबिटीज का इंजेक्शन लग रहा है, क्योंकि प्लानिंग से बच्चा पैदा नहीं किया। तो मैं सबको बोलूंगा 1 या 2 पैदा करने हैं, कम से कम 3 महीने पहले प्लानिंग करो कि हमें स्वस्थ बच्चा चाहिए। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, मैं आपको अपने कॉल सेंटर का नंबर दे दूंगा। हमारे यहाँ 900 डॉक्टर काम करते हैं, 900 डॉक्टर काम करते हैं। आप पूरी प्लानिंग हमारे डॉक्टर आपको सिखाएंगे और कोई चार्ज नहीं लेंगे आपसे, कोई पैसा नहीं लेगा आपसे, पूरा सिखाएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाएं। जैसे अभी मौसम चल रहा है सावन का, अभी बारिशें आ रही हैं, तो इस मौसम में दूध नहीं पीना होता, इस मौसम में दही नहीं खानी होता, इस मौसम में पनीर खाने की चीज नहीं है, क्योंकि दूध हजम ही नहीं होता। अब पुराने टाइम पे निकाल लिया, अगर नहीं निकालते गायों को थैनाला हो जाता, तो निकाल लिया, पीना है नहीं तो शिवलिंग को चढ़ाया। तो साइंस तो ये थी, लेकिन इन्होंने मजाक बना दिया उठा के कि हमारे पीने का दूध शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो। अब यह पीना नहीं है इस मौसम में, क्योंकि बॉडी का लीवर कमजोर है। सावन में दूध नहीं पीने की सलाह आयुर्वेद देता है, इसलिए सावन के महीने में ही शिव जी पर दूध ज़्यादा चढ़ाया जाता है। ये पुराने ज़माने का साइंटिफिक कारण था। अब ये कारण ना समझ करके पीके जैसी मूवी बना करके सनातन को बदनाम करने का एक एजेंडा चालू कर दिया बॉलीवुड ने। साइंस को समझा नहीं, विज्ञान को समझा नहीं। आपने पुरानी कहावतों में देखी होगी, क्वार करेला कातक दही, मरहो ने तो परहो सही, ये पुरानी बातें थी। उसमें एक ये भी लाइन थी कि सावन में दूध दही का सेवन नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ साइंटिफिक थी, पर इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए। वेदों के विज्ञान को ना समझने के कारण ये सारी उधेड़ बुन हो गई। अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि एक लड़की है एक लड़का है, लड़के को देखो, एक संतान को पैदा करने में ना पावर चाहिए। कौन सा पावर? हमारे शरीर का वीर्य जितना स्ट्रांग होगा और स्त्री का जो अंडाणु जितना मजबूत होगा, तो पुरुष के तेज से स्त्री जब गर्भवती होती है, और दोनों ब्रह्मचर्य में थे, स्त्री भी ब्रह्मचारी थी पुरुष भी, और जब दोनों के संयोग से जब स्त्री गर्भाधान होती है, गर्भवती होती है, तो उस बच्चे के निर्माण में वो पूरी ताकत से बच्चा तैयार होता है। अब होता क्या है कि पहले ही आपने अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लिया, जगह जगह नष्ट कर लिया, तो जिस तरह से बच्चे का निर्माण होना चाहिए, जिस मजबूती से, हुआ नहीं, और बच्चा रह गया कमज़ोर। इसलिए 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, 8 साल के बच्चे के बाल पक जाते हैं, 12 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है। आज सुन रहे हैं आपके छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ गया, बच्चे की मृत्यु होगी। अटैक, सोचिए, हार्ट अटैक छोटे छोटे बच्चों को आने लग गया। क्यों? गलती उनके माँ बाप की थी कि जिस चीज से बच्चे का निर्माण होता है, अंडाणु और पुरुष का जो वीर्य है, इस जितना ये मजबूत होगा उतनी अच्छी संतान होगी। इसलिए कहते हैं कि लेवन में रह करके अपना ब्रह्मचर्य ना बिगाड़ो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक अच्छी संतान का निर्माण करिए, एक अच्छे संस्कार का निर्माण करिए, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए। इसी से हम सबका भला है, वरना यदि आपको बिगाड़ना ही है तो फिर बिगड़ ही रहा है। इन्हीं बातों को कहा गया था तो लोगों ने विरोध किया। अब एक मैडम सामने निकल कर आई, बोले शादी के पहले तो टेस्ट ड्राइव जरूरी है। अब देखिए कितना बेहुदा बयान है। इससे क्या स्त्री का अपमान नहीं हो रहा है? ये नारियों का अपमान ही है कि आप विवाह के पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसका कौन समर्थन करेगा? जो नारियां हमारा, कुछ नारियां हमारा जो विरोध करती थी, क्या वो इन बयानों का विरोध नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं कर रही हैं विरोध। जिनका विरोध करना चाहिए, खुलेआम जो गलत बयानबाजी चल रही है, गलत बोले जा रहे हैं,
उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। चलिए, और आप बताएं, स्वास्थ्य ठीक है आपका? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कितने बजे खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आपको मैं एक डाइट चार्ट बता दूँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी, लीवर, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, जो हम पेशेंट को बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएच बैलेंस डाइट चार्ट, जो हम पेशेंट को भी समझाते हैं जब बीमार हो जाता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। पहली बात तो मैं बोलूँगा, रात को सोने से शुरू करते हैं। जब भी सोना है, आपका जो सिर है ये पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए, मतलब जिधर सूरज उगता है उस तरफ सिर करिए, या पूरब की तरफ मुख करेंगे तो उसके राइट साइड दक्षिण होता है, तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोइए। इससे आपकी बॉडी में जो मैग्नेटिक रेज हैं उनका प्रवाह ब्लड का सही रहेगा। दूसरा, जब भी लेटेंगे रात को तो बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड लेटना है अपने को, और रात को अच्छी तरह दांत साफ करके सोइए। और मैं तो बोलता हूँ रात को हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक, इन तीनों से मंजन करके सोइए। और छोटी इलायची, इससे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हल्दी, सरसों का तेल और नमक, काला नमक, काला, यदि तीनों को मिला के यदि आप मंजन करते हैं तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि आपके मसूड़ों में और दांतों में दर्द होगा ही नहीं कभी, और कभी कीड़ा भी नहीं लगेगा, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और सोचिए दांत खराब भी नहीं कितनी होंगे। कॉमन चीजें हैं, पर लोगों को पता ना होने के कारण हजारों रुपये बर्बाद करते रहते और हैं। आप क्या करोगे, रात को टूथपेस्ट करोगे, अच्छा, और उसमें SLS है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, SMS है, सोडियम मोनोसल्फेट, उसमें कैंसर कारक तत्व हैं। तो वो तो चाहती हैं कंपनियां पहले आपको कैंसर हो, बाद में आपका इलाज करेंगे। जबकि सरसों का तेल, हल्दी और नमक हर घर में अवेलेबल है। काला नमक ले लो, सेंधा नमक ले लो, और एक सोने से पहले छोटी इलायची और मुलट्ठी चबाओ। एक तो इससे नींद में आपको गहरी नींद आएगी, सपने अच्छे आएंगे, मतलब ब्रेन में पॉजिटिव जो रसायन है, क्योंकि आप चबाओगे ना मुंह में लार बनेगी, लार बनेगी, वो हम आपके HCl को ठीक करेगी, अमाशय को, और जो चबाने से हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो आपका डोपामिन, खुश रहने का हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, ये सारे रिलीज होंगे तो आपकी रात बढ़िया बीतेगी, बढ़िया अच्छे पॉजिटिव सपने आएंगे, सुबह सुबह उठ के खुश रहोगे। वरना सुबह सुबह सड़ी सड़ी शक्लें बनाते हो, कई बार शक्लें बनाते हो सड़ी सड़ी सी, तो वो अच्छी अच्छी शक्लें बनाओगे। तो आप रात को छोटी इलायची मुलट्ठी खा के, चबा के अच्छी तरह उसको निगल जाओ, सो जाओ। सुबह उठ के जब आपकी नींद खुल जाए तो आपने सबसे पहले एक टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते, ये सुबह सुबह उकड़ू बैठ के चबाओ। उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के चबाओ। और उसके बाद नाश्ते में पहले फ्रूट्स खाओ। अगर 50 किलो से ऊपर वजन है आपका तो आधा किलो फ्रूट खाने हैं, और 50 किलो से कम वजन है आपका तो 250 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। कौन से फ्रूट खाने हैं? जो सीजन के हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं, महंगे फ्रूट नहीं खाने। क्योंकि कई लोग अभी वीडियो पे नीचे कमेंट करेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, तो भैया टमाटर खा लेना, खीरा खा लेना, मैं कब मना करूँ, फ्रूट ही खाने हैं, सलाद खा लो, जो सस्ता मिल रहा है वो खा लो। कच्ची लौकी भी खाना चाहिए, पता आपको? लौकी का छिलका उतार लो, साफ कर लो, लौकी भी खाना चाहिए। लौकी, सफेद पेठा, या कोई भी और दूधी बोलते हैं उसको, गोभी का फूल, गोभी के जो भी कच्ची खाई जा सकती हैं सब खाना चाहिए। और जो कच्ची हैं वो आप उनको कच्ची बोल रहे हो, वैसे वो धरती की पकी हुई हैं, क्योंकि आपने वो बीज बोया था, सूरज की रोशनी से पक गया, वो पकी हुई हैं, लेकिन वो सूरज की पकी हुई हैं। आपको सूरज की पकी पे भरोसा नहीं है, मैं चढ़ाऊंगी चूल्हे पे इसको आज। अच्छा, आप पता क्या करते हैं महाराज जी, मार्केट में टमाटर लेने जाएंगे या भिंडी लेने जाएंगे, इतनी सारी भिंडी में से छांट छांट के एक एक भिंडी छांट छांट के लाएंगे, ला के सब चूल्हे पे सड़ा देंगे, कच्ची नहीं खाएंगे। जबकि मैं आपको बताता हूं, अगर कोई 4 भिंडी ऊपर से उसका वो टोपी हटा के और नीचे से टुकड़ा हटा के पानी में रात को भिगो के रख दे, 4 भिंडी रात को पानी में भिगो के रख दे, पानी में डुबो के, और थोड़ा सा मेथी दाना 1 चुटकी और लगभग 1 चुटकी कलौंजी, और सुबह उठ के वो जो कलौंजी और मेथी दाना उसको तो चबा लो और पानी पी जाओ, तो भी डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो जाती है। सही है। कितनी आसान है। भिंडी तो मैं स्वयं भिंडी को कच्ची भी खाता हूँ, मिल जाती है तो 8-10 भिंडी
खा ही लेता हूँ। कच्ची सब्जी, थोड़ा पालक के पत्ते खाया करो। ये सब चीज़ें लोग खाना छोड़ आप दिए। जिसको कच्ची बोल रहे हो ना, आप ऐसा कर लो, मैं भगवान की पक्की भी खाता हूँ। हाँ, वो ईश्वर ने, प्रकृति ने तो पका ही रखा है। मतलब चूल्हे में जाने से ना हर चीज मर जाती है, आप ये समझो। उसमें लाइव एंजाइम खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिशन जीरो हो जाता है उसका। जी। अच्छा, एक सवाल किसी ने पूछा, चुटकुला एक, कि पॉपकॉर्न को तवे पे बिठाओ, तवे पे डालो तो उछलता क्यों है? तो आगे से एक सरदार जी ने जवाब दिया, तू बैठ के देख ले। तो ऐसे ही भैया, तवे पे जाके तो उछलेगा ही, वो गर्म ही होगा, सब कुछ सड़ जाएगा सब कुछ। जिसको भी आप आग लगा दोगे उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। अगर आपको भी कहीं से जला दिया जाए तो आपको कितनी दिक्कत होगी। तो पका हुआ भोजन स्वाद के लिए था, वो 20% खाना चाहिए, 80% भगवान का पका हुआ खाना चाहिए। आप सब एक बात बताइए, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो पका के खाता है, वरना चिड़िया से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक सब ईश्वर ने जो बना दिया, पका दिया। ईश्वर के द्वारा पकाया हुआ अनाज चिड़िया खाती है, हाथी खाता है। हम इंसान हैं जो पके पकाए को और पकाते हैं और फिर पका करके फिर खुद पक जाते हैं। वाह, पका हुआ खा खा के खुद पके हैं, पर डॉक्टर साहब फिर करते रहते हैं इलाज। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, चाहे कैंसर के पेशेंट आते हैं या किडनी फेल के आते हैं, ज़्यादातर लास्ट स्टेज में आते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देता है, हमें दुख ये होता है, पहले आयुर्वेद में क्यों नहीं आते? जब उधर पे पैसे खत्म कर लेंगे अच्छी तरह, हमें बोल देंगे पैसे खत्म हो गए। अच्छा, अभी हमने एक नया शुरू किया है। अब जो भी व्यक्ति गरीब है या पैसे नहीं दे सकता, हमारी संस्था उससे कोई पैसा लेती नहीं। अच्छा, अब हमने जो पैसा नहीं दे सकता उसे नहीं लेते, जो दे सकता उसे पूरे लेते हैं। क्या कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, बैलेंस बना रहा है। बैलेंस बना रहा है। जो नहीं दे सकता उससे क्या ही को लेना, लेकिन जो नहीं दे सकता, मॉडर्न पैथी के हॉस्पिटलों में उसको भी बोलते हैं, चाहे सोना बेच के ला, चाहे मंगलसूत्र बेच के ला, चाहे प्लाट बेच के ला, ले आ बस। क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना, उसके दो लोग काम के नहीं है महाराज जी। एक तो उनके लिए स्वस्थ व्यक्ति काम का नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति जीरो है उनके लिए, क्योंकि वो कुछ देता नहीं। और जो मर गया वो भी काम का नहीं है, देता नहीं। तो वो क्या करते हैं, बीच के पीरियड का मजा उठाते हैं कि तू बीमार रह, जिंदा रह, बीमार रह लेकिन जिंदा रह, मर भी मत, बीमार रह, कुछ ना कुछ देता रहे। कभी टेस्ट के नाम पे, कभी कीमो के नाम पे, कभी डायलिसिस के नाम पे, कभी रेडिएशन के नाम पे, कभी इलाज के नाम पे, कभी टेस्टिंग के नाम पे देता रहे। और वही सब चल रहा है आजकल, क्योंकि मर गया उनके काम का नहीं, स्वस्थ हो गया तो भी उनके काम का नहीं। तो कोई है जो चाहता है बीमार बने रहो और दवाइयाँ खाते रहो। जैसे बीपी की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। शुगर की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली खाना मत भूलना। ऐसे ही पढ़ाते ना पट्टी। जबकि हम लोगों ने, मैं पिछली बार आपको बता के गया था, हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल किया, 3 साल लगे। बीपी की गोली, शुगर की गोली, किडनी की दवाई, लीवर की दवाई और डिप्रेशन एंजाइटी की दवाई। क्लिनिकल ट्रायल हो गया महाराज जी, जो आपको 2-4 महीने खानी है फिर बंद हो जाएगी। साल में 2-4 महीने खा लो या परहेज कर लो, आपकी दवाई छूट जाएगी। बीपी की गोली भी, शुगर की गोली भी, दवाइयां बंद हो जाएंगी। तो आप लोगों को आयुर्वेद की ओर बढ़ना चाहिए, और आयुर्वेद ही समाधान है हर बीमारी का उपचार। और दूसरी बात हम आपको ये बताएं कि भोजन ऐसे करो कि भोजन को ही दवाई के रूप में खाना चाहिए। भोजन ही अपने आप में दवाई है। आप लोग ना ठूस ठूस के खाते हैं, वो खाते हैं जो अनहेल्दी है। कृपया वो चीज़ें खाइए, पहले खाने के पहले ये देखिए कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है, फ़ायदा पहुंचाएगा कि नुकसान। जैसे मैं कभी पिज्ज़ा नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि ये केवल नुकसान देगा। बर्गर नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि ये केवल नुकसान देगा। मैं कभी चाउमीन नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि केवल नुकसान पहुंचाएगी। मैं कभी मोमोज़, मैंने आज तक मोमोज़ नहीं खाया, आज तक। केवल देखा है कि ये बन